जनवरी फरवरी का महीना जब बसंत पंचमी होता है तब आम में मंजर लगते हैं, आम में फूल होता है। तो अब बसंत ऋतु वाला नहीं लिया संदर्भ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहां बसंत ऋतु के गीतों में आम के मंजर यानी आम के पुष्प को खाने का विधान है कि उसका हमारे शरीर में किस प्रकार से औषधीय उपयोग है। और उसके बाद होली आते आते तक टिकोरे लग जाते हैं। टिकोरे मतलब आम, छोटे छोटे आम लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, फूल फल में बदल जाता है। टिकोरे का क्या औषधीय उपयोग है, ये फागुन के बाद जो महीना आता है, चैत का महीना, चैत के महीने के गीत में इसका एप्लीकेशन है। और देखो एक चीज और मैंने देखा है कि आजकल जो पेड़ की क्राफ्टिंग शुरू हो गई है, यानी पेड़ की आधी हत्या जो शुरू हो गई है, इसे मैं पेड़ की आधी हत्या शुरू करता हूँ। पहले आम के वृक्ष होते थे और बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, विशाल आम के वृक्ष होते थे। और फागुन के महीने में छोटे छोटे आम लग जाते थे और उसको खाना है, बड़े पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकते, सब लोग तो नहीं चढ़ सकते। तो आप देखो माँ कितनी दयालु होती है। माँ कौन? पृथ्वी माँ, भूमि जल अग्नि वायु आकाश माँ है। इन पांचों के कंपोजिशन से बना हुआ जो हमारी जो पृथ्वी है, ये माँ है। इसको माँ ही तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं भारत माँ। तो ये माँ, प्रकृति माँ कितनी दयालु होती है कि लोगों को, बच्चों को आम के छोटे फल खाने को मिले, लेकिन बहुत दूर है ऊपर पेड़ पर। इसलिए जैसे ही फागुन का महीना खत्म हुआ और चैत का महीना शुरू हुआ, तेज आंधी और तूफान आता है और आम के आधे टिकोरे टूट करके नीचे गिर जाते हैं। और उस टिकोरे को लेकर के लोग जाते हैं घरों में, कोई अचार बना करके खाता है, कोई चटनी बना करके खाता है, कोई साग सब्जी बना करके खाता है। और ये सब फागुन के महीने से शुरू हो जाता है। तो ये फागुन के महीने में जो मुख्य चीज है, पुआ, अरसा, कचौरी, पकौड़ी, फुलौड़ी, अगर ये विशुद्ध तरीके से बना दिया जाए जैसे हमारे परंपराओं में बनते आ रहा है, तो ये वह औषधि है जिस औषधि के प्रभाव से हम ग्रीष्म ऋतु में निरोगी रह सकते हैं।